हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट मैथ्स की सीरीज में नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम आपको वही बताएंगे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यूपी टेट में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड हम कंसेप्ट जानेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्री का कंसेप्ट जानेंगे। तो इसमें क्या है कि ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या है कि अगर कोई दो लाइन है जिसे हम बोलते हैं ये L है और ये M है, ये कोई दो पैरेलल लाइन है जिसे कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। अब जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम होता है, उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, इसका हमने नाम रख दिया कैपिटल N। ये कोई लाइन है, दो पैरेलल लाइन है L और M, और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है जिसका नाम N है। अब इसका अगर इधर जो एंगल फॉर्म होगा, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इसका नाम रख दे रही हूं 1, 2। ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इस एंगल का जो नाम होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। L और M दो पैरेलल लाइन है जिसको एक N इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 1 और 2, ये जो 1 और 2 एंगल है, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे और इसका नाम होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर कोई लाइन है, ये ऐसे लाइन है, उसे एक ऐसे एंगल है, ये A रख दे रही हूं नाम, OBC। जो AOBC है, इसमें हमें ये जानना है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जिसका नाम होगा एंगल COB एंड एंगल COA। मैं दो एंगल की बात कर रही हूँ। एक एंगल है COB, ये वाला एंगल COB, और एंगल CAOB, ये जो एंगल होगा, इसको मैं छोटा सा बना दे रही हूँ। ये इसका नाम है 1, इसका 2। ये एंगल 1 जो है और यहाँ पे एंगल 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर का मतलब एंगल COB प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर, ये एक लाइन। तो ये जो दो एंगल हैं, एंगल COB प्लस एंगल COA, इन दोनों का सम 180 होगा। इसीलिए इस एंगल को बोलते हैं लीनियर पेयर। ये जो दो एंगल हैं, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब ये दोनों अगर पेयर में मिल जाएंगे तो वो एक लाइन फॉर्म कर लेंगे, ये पूरा। तो इसीलिए उसको, और ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, तो इसीलिए इसे बोल रहे हैं लीनियर पेयर। ये जो दो एंगल हैं, ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। लीनियर पेयर का मतलब होता है वो एक लाइन फॉर्म कर लेंगे अगर दोनों मिल जाएंगे, और वो लाइन फॉर्म जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये इसमें बताना है। अब नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, फर्स्ट वाले को। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई दो लाइंस
आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये L है और ये M है, दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो होगा एंगल ये और दूसरा ये एंगल और ये एंगल, मीन्स ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, ये एंगल 4। तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के और इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये जो बन रहा है एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जानेंगे हम। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, उसे कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये L है, ये M है और ये N है, अगर इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल 1 है, तो इधर एक एंगल फॉर्म हो रहा है ये, टू, और एक एंगल इधर फॉर्म होगा ये 3, और ये इधर। जेड की शेप का ये जो बनेगा ये एंगल और ये एंगल, ये जो है और ये है, इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अब ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू 2, 1 मिनट, एंगल 1 और ये बनेगा बाहर की तरफ, ये 2 और ये 3 और ये इधर, ये इधर। एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 1 एंगल 2 दोनों बाहर बन रहे हैं, अल्टरनेट बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, ये है और ये है, ये एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, तो ये 1 और ये 2 ये दोनों बाहर की तरफ बन रहे हैं और अल्टरनेट बन रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और इसमें अंदर की तरफ कौन बन रहा है, एंगल 6 और एंगल 5। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5,
ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट बन रहा है और ये अंदर की तरफ बन रहा है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये अल्टरनेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों अल्टरनेट है, इसीलिए ये दोनों इक्वल होंगे और ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये यूपी टेट में पूछा गया था इस टाइप का। जो भी हमने प्रॉपर्टी बताई है ज्योमेट्री में, उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही सिंपल है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिखा है। तो ये क्वेश्चन पहला क्या है, ये किस पे बेस्ड है, ये आप लोग देख के बताइए ये किस पे बेस्ड है, किस प्रॉपर्टीज पे। तो ये किस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, लीनियर पेयर। अब कोई भी हमने बताया था कि लीनियर पेयर अगर कोई लाइन में फॉर्म करता है एंगल, तो वो लीनियर पेयर होगा। और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हमने बताया था कि दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो इसको क्या करना है, 3x + 19 ये एंगल, या तो मैं ऐसे लिख ले रही हूँ, पहले ऐसे बता दे रही हूँ। इसमें दो एंगल फॉर्म हो रहा है, COB, एंगल COB इज इक्वल टू 4x + 21 गिवन है। अब ये एंगल COA, एंगल COA जो है ये 3x + 19 गिवन है, दो एंगल गिवन है हमको, और ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 होता है। एंगल COB प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया। अब ये दोनों ऐड करेंगे, 4x + 21 + 3x + 19 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x ये है, 3x ये है, दोनों मिलके हो जाएंगे 7x। मैं इधर कर दे रही हूँ, 7 ये इधर है, 7x + 40 इज इक्वल टू 180। मैं फिर से बता दे रही हूँ, 4x और 3x दोनों को ऐड किया तो 7x आ गया, 21 + 19 को ऐड किया तो 40 आ गया, 40 डिग्री। अब क्या करेंगे, नंबर्स को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 7x इज इक्वल टू 180। अब ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -40 डिग्री। 7x इज इक्वल टू 140 डिग्री। x इज इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन 7, तो ये आ गया 7 × 2 = 14, 20 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो 20 डिग्री आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू 20 यहाँ पुट करेंगे तो एंगल मिल जाएगा, इसमें भी 20 पुट करेंगे एंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं 20 पुट करके देख ले रही हूँ एक बार, एंगल इसके आगे कर दे रही हूँ, एंगल COB इज इक्वल टू 4x की वैल्यू 4x + 21 है, तो यहाँ पे 4 × 20 रख दिया + 21, 80 + 21, 101 डिग्री। ये जो एंगल आ गया है ये 101 डिग्री का होगा। लेकिन हमें केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, वो 20 आ गया है। अब जब इसी तरह के से वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें कितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है ये हमें पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। जब प्रॉपर्टी हमें पता होगी तभी हम इस चीज को लगा पाएंगे। इसमें क्या बन रहा है, A B C D दो कोई लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो जो ये बन रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब कि एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दे रही हूँ, कोई दो लाइन है इंटरसेक्ट करती है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया। इसी तरह इसी में भी 65 इज इक्वल टू एंगल y, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल 65, तो y इज इक्वल टू 65 डिग्री हमें पता चल गया। अब हमें y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। y की तो पता चल गई और z और x की बतानी। अगर z की पता चल जाएगी तो x भी उसके इक्वल हो जाएगा, तो हमें इन दोनों में से कोई एक की पता करनी है। तो ये हम देखेंगे कि ये जो एंगल, ये ए बी जो लाइन है, ये मैं ड्रॉ कर दे रही हूं अलग से, ए और बी, ये जो लाइन है इस पे एक एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये है 65 डिग्री और दूसरा पूरा ऐसे खाली है। तो इसका मतलब कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। 65 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 होगा। तो ये एंगल पूरा कुछ भी ले लेते हैं, इसको L ले लिया हमने, तो 65 डिग्री प्लस L इज इक्वल टू 180। हमने 180 क्यों किया है? क्योंकि ये एंगल अगर इस लाइन को हम देखेंगे तो ये 65 फॉर्म कर रहा है, बाकी ये जो Z है इसको हम Z ही ले रहे हैं, ये Z जो पूरा बचा हुआ है। तो यहाँ Z लिख लिया हमने इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65, Z इज इक्वल टू 115 डिग्री आ गया Z की वैल्यू। जब Z की वैल्यू 115 आ गया तो इसका मतलब Z इज इक्वल टू एंगल X है, तो X की भी 115 आ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ये प्रॉपर्टी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर एक एंगल पता है तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, ये पता चल गया तो ये इसके इक्वल। तो एंगल Z 115 आ गया तो एंगल X भी 115 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये जो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया है। ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बेसिक पे बेस्ड है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। चलिए अब ये करते हैं, ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है और ये उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया है। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर फाइंड y डिग्री माइनस x डिग्री। एंगल कहाँ है? y, एंगल y ये है और x कहाँ है? ये है। इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि y में जब माइनस करेंगे x का तो वो कितना आएगा, ये हमें बताना है। तो ये एंगल गिवन है हमें 110। एंगल यहां मैं नाम रख ले रही हूं O, AOP हमें 110 गिवन है। अब कोई भी ये लाइन है और ये एक ऐसे लाइन है और ये फॉर्म कर रहा है 110 डिग्री, ये है P और AO। मैंने इसी को पूरा कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब ये ऐसे फॉर्म कर रहा है तो ये कौन सा इसमें प्रॉपर्टी लगेगी? लीनियर पेयर। याद हो तो लीनियर पेयर लगेगा इसमें। लीनियर पेयर क्या है? ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, तो 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? 70 डिग्री। हमने इसको x ले लिया था। ये जो एंगल है ये आ गया है आपका 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री आ गया, ये 70 डिग्री आ गया। ये कैसे आया? लीनियर पेयर यूज करके हमने निकाल लिया है। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। जब ये हमें 110 दिया है तो ये 70 ही होगा, ये हमें पता चल गया। अब ये एंगल और ये एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल।
ये और ये एंगल y इज इक्वल टू एंगल 70, ये करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल 70 डिग्री। ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल y इज इक्वल टू 70। अब एंगल y हमें पता चल गया, अब एंगल x पता करना है। यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से y 70 आया है, y इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमें x फाइंड करना है, और x के लिए अब हम ये देखेंगे, ये लाइन अगर हमें ये एंगल मिल जाएगा तो यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा x, और ये यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ रख दे रहे हैं 1, यहाँ पे एंगल x डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 डिग्री, ये भी करस्पॉन्डिंग बनाएगा। अगर 1 पता चल जाएगा तो हम x फाइंड कर लेंगे। अब 1 पता कैसे चलेगा, फिर हम लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे। 120 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 60। एंगल 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये एंगल 1 हमें पता चल गया 60 डिग्री। जब एंगल 1 पता चल गया तो एंगल x भी 60 होगा, इसलिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से ही आया है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में पूछ रहा है, y डिग्री माइनस x डिग्री, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो y डिग्री माइनस x डिग्री इज इक्वल टू 70 माइनस 60, तो ये कितना आ गया 10 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर 10 डिग्री हो गया। अब आप लोग इसको देखिए, बस इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी ही अप्लाई करना है। अगर आप प्रॉपर्टी जान गए तो ये बिल्कुल हो जाएगा 1 मिनट में। अब आप लोग इसे देखिए। चलिए अब नया कंसेप्ट एक पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा एंगल जिसका सम 90 हो, कोई 2 एंगल्स हो whose sum is 90 डिग्री। कोई 2 एंगल हो जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो एंगल B 60 डिग्री होगा, तब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और इस पे बेस्ड यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन 2 एंगल्स का सम 90 होता है। जैसे एंगल A 30 है तो एंगल B 60 होगा, तभी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। इन दोनों का सम अगर करेंगे एंगल A प्लस एंगल B, तो इन दोनों का सम 60 प्लस 30 90 डिग्री आ रहा है। अब इसको मैं डायग्राम में एक बार रिप्रेजेंट करके दिखा दे रही हूँ। ये एंगल A है 30 डिग्री और ये एंगल B है 60 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी एक एंगल और जानेंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री भी वही है, दो एंगल्स का सम 180 होगा। उसमें कोई भी दो एंगल होगा जिनका सम 180 होगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसमें क्या है कि कोई भी दो एंगल हो, सपोज एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल बी 80 डिग्री। कोई भी दो एंगल हो जिनका सम 180 हो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 100 प्लस 80 डिग्री, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्री क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये किस पे बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमने अभी आपको बताया था कि कोई दो एंगल हो जिसका सम 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई इफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45 डिग्री। कह रहा है कोई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिसका डिफरेंस करने पे 40 आ रहा है, और वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है कि वो होंगे कौन से। तो हमें कोई दो एंगल सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन से दो एंगल हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो और उनका डिफरेंस करने पे 40 आए। तो ऐसे में पता नहीं चल रहा है, तो हमने ले लिया लेट वन एंगल बी x डिग्री। अगर एक को हमने x डिग्री ले लिया तो दूसरा अदर एंगल हमें लेना पड़ेगा 90 माइनस x डिग्री। अब देखिए इन दोनों का सम करने पे 90 आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। हमको इसी के टर्म में लेना है कि जैसे दोनों एंगल का सम 90 आना चाहिए। अगर मैं x डिग्री प्लस 90 माइनस x डिग्री करूंगी तो ये 90 आ जाएगा। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने दो लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस 40 दे रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 90 माइनस x डिग्री, ये एक एंगल हो गया, माइनस x डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का डिफरेंस 40 डिग्री है, ये हमने लिख लिया। 90 माइनस x डिग्री इज इक्वल टू 40, ये दोनों प्लस कर लिया, इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब नंबर को एक साइड कर देंगे, इसको मैं इधर कर दे रही हूं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 2x। तो ये कितना हो जाएगा 50, 90 में से 40 जाएंगे, 50 डिग्री इज इक्वल टू 2x डिग्री। देन x डिग्री इज इक्वल टू 50 अपॉन 2। x के साथ जो भी होगा वो अपॉन में आ जाता है, ये आ गया। तो इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25 डिग्री। x इज इक्वल टू 25 डिग्री आ गया। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 डिग्री। तो हमें 90 माइनस एक्स निकाल लेंगे। 90 माइनस एक्स अगर हमें निकालना है तो x की जगह पे 25 रखेंगे। 90 माइनस 25 इज इक्वल टू 65 डिग्री। एक ये और एक ये दोनों एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर रहे हैं। ऐड कर लीजिए, देखिए 65 इधर कर ले रही हूँ, 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री
90 आ गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एक x ले लिया, दूसरा 90 माइनस x ले लिया। अगर यहीं पे अगर सप्लीमेंट्री एंगल बोलता तो हमें एक को x लेना पड़ता, दूसरे को 180 माइनस x लेना पड़ता, फिर उन दोनों का डिफरेंस करते हम 40, फिर जाके ये इसी तरह प्रोसीड करते तो हमें x की वैल्यू आती, फिर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती, वो आ जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है तो 90 माइनस एक्स, अगर सप्लीमेंट्री गिवन है तो 180 माइनस एक्स होगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है। चलिए अब नया कंसेप्ट समझते हैं, और इस कंसेप्ट का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या है कि अगर कोई भी एंगल जो 90 डिग्री फॉर्म करे, कहीं भी कोई एंगल है 90 डिग्री फॉर्म करे, उसमें पाइथागोरस हम अप्लाई करते हैं। अगर 90 फॉर्म नहीं कर रहा है तो हम कभी भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई भी एंगल हो जो 90 फॉर्म करे, किसी भी पॉइंट पे किसी भी पे एक 90 फॉर्म करे, उसमें ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। ट्रायंगल शुड बी फॉर्म वन एंगल एज 90 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। अब ये ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। अब ये देखेंगे कि ए बी, बी सी, ए सी, इसकी 3 साइड्स हैं, और ए सी जो है, ए सी इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ड। और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए बी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। और BC, और BC क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं, BC इज इक्वल टू, ये हो गया बेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधार। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो हाइपोटेन्यूज, इसको हम H ले रहे हैं, और इसको ले रहे हैं, बेस है तो B ले रहे हैं, और ये लंब है तो L ले रहे हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला क्या बनेगा, H का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, और ये यूपी टेट में पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि H इज द हाइपोटेन्यूज जो कर्ण होता है, L इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं लंब, प्लस बेस। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो सम ऑफ अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है, और इसी पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड, और ये यूपी टेट में पूछे जाते हैं इससे। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल इसमें गिवन है, तब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। राइट ट्रायंगल हैविंग अदर साइड्स ऑफ लेंथ 8 and 6 मीटर। कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया।
अब क्या कह रहा है इसमें, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग अदर साइड्स, एक की साइड 6 गिवन है, एक की 8 गिवन है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 8 लिख सकते हैं, यहाँ 6 लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ पे 6 ही लिखना है, यहाँ इसको इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये बताना है कि हाइपोटेन्यूज कितना आएगा। तो हमने फॉर्मूला बताया था, h का स्क्वायर जो बड़ी वाली लॉन्गेस्ट साइड है, h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर किया, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 8 का स्क्वायर किया, 8 इंटू 8 64। तो हमने ये लिख दिया है h स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दिया 10 10 100 आ गया। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब इसका अंडर रूट कर देंगे 100। ये स्क्वायर यहाँ हटाया तो यहाँ अंडर रूट लग गया, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज आ गया 10, हाइपोटेन्यूज 10 आ गया। अब हमें यही फाइंड करना था, अब आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है और ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। कह रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब वो 3 डिजिट आपको बताना है जिसमें से कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको दे दिया है 8 और आपको 2 डिजिट बताना है और उन तीनों डिजिट को मिला के ट्रिपलेट बोलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि ट्रिपलेट आपको बताना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे। अब हमने पाइथागोरस यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर लिया 90 डिग्री का, ABC। अब इसकी स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है 8, यहाँ 8 लिख लिया और हमें ये नहीं पता और ये नहीं पता, 2 चीजें नहीं पता है और एक हमें पता है। तो अब इसमें ये देखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें दे दिया है 8 और जो ये परपेंडिकुलर है ये हमें पता करना है और हाइपोटेन्यूज, तभी वो तीनों नंबर मिलकर ट्रिपलेट बनेंगे। अब ट्रिपलेट कैसे बनेंगे, अब h का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। जब ये तीनों ऐसे फॉर्म करेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तभी वो ट्रिपलेट बनेंगे। तो हमें ये देखना है कि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब p की जगह पे हम क्या रखें और h की जगह पे क्या रखें कि इन दोनों का सम जो करेंगे वो इज इक्वल टू ये आ जाए। तो 8 ये स्मॉलेस्ट नंबर है, अब इससे नीचे हम ले नहीं पाएंगे, इसके ऊपर ही लेंगे। 9 अगर रखेंगे यहाँ पे तब नहीं हो पाएगा, फिर हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे। जब ये 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 225 और अब 225 प्लस 64 अगर हम ऐड करेंगे 289 आ गया। अब ये हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें कि जिसका स्क्वायर करने पे 289 आता हो। तो अब 8 से बड़ा ही होना चाहिए, 9 होगा नहीं, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, ऐसे करके हम चेक करते जाएंगे तो हम पहुंचते हैं कि 17। जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 इंटू 17 तब हमको आंसर मिल जाएगा 289। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब h जो होगा 17 होगा और p जो होगा 15 होगा। अब देखिए इस पे पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 289 इज इक्वल टू 64 प्लस 225, इधर भी 289 आ गया। तो ये जो तीनों नंबर निकले हैं ये है 17,
15 और 8 ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह हम चेक करेंगे वैल्यू रख के कि ऐसा क्या यहाँ पे पुट करें कि इन दोनों का सम करने पे वो अकेले आ जाए यहाँ पे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग अभी से देख लीजिए।